मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के सोलर एनर्जी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सोलर कांस्टेंट। दोस्तों, जीटीयू की एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है, जिसका नाम है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेजिग्नेशन किस तरह से दिया जाता है? तो सोलर कांस्टेंट का डेजिग्नेशन दिया जाता है कैपिटल आई, एस एंड सी। एस स्टैंड्स फॉर सोलर, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट और आई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब कि कितनी रेडिएशन हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर गिर रही है। ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम है। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, सन में से जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस के ऊपर गिर रहा है, लेकिन उसको कंसिडर किस तरह से करना है कि हम लोगों को अर्थ की सरफेस का एक यूनिट एरिया लेना है जो कि सोलर रेडिएशन से परपेंडिकुलर पर कंसिडर किया जाएगा। इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कि आप कंसिडर कर सकते हो पर आवर, पर 2 आवर, पर 3 आवर, पर 5 मिनट, पर मिनट। ठीक है, इस तरह से यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में अर्थ सरफेस के ऊपर ऑन यूनिट सरफेस एरिया, ये हमारे लिए यूनिट सरफेस हो गया दिस वन। ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम जो सोलर रेडिएशन की एनर्जी, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एनर्जी एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर, आपके एटमोसफियर के लेवल पर, अर्थ सरफेस के एटमोसफियर के लेवल पर परपेंडिकुलर टू रेडिएशन डायरेक्शन, रेडिएशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर सरफेस जो आपने कंसिडर की है वो एट द मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। एट द मेन डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के एवरेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो भी सोलर रेडिएशन की एनर्जी अमाउंट, जितने अमाउंट का सोलर रेडिएशन आपके अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर परपेंडिकुलर टू द रेडिएशन डायरेक्शन, दैट वैल्यू इज नॉन एज द सोलर कांस्टेंट। एज यू कैन सी, ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, दिस इज द सन, दिस आवर अर्थ सरफेस। ठीक है, ये है आपका एटमोसफियर। आपको पता है, हमको पता है कि भी अर्थ सरफेस से कुछ किलोमीटर के ऊपर हमारा एटमोसफियर का लेवल आता है। ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस के ऊपर एटमोसफियर पर गिरेगा और उसके परपेंडिकुलर वैल्यू जो हम लोग डिफाइन करेंगे, दिस वन, लाइक दिस वे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे लिए हो जाएगा सोलर कांस्टेंट। अभी सोलर कांस्टेंट मैथमेटिकली किस तरह से आप लोगों को बताना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो ये जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, इसको यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया लेआउट के तौर पर। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ सरफेस है और यहाँ से सोलर रेडिएशन जा रहा है। कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को दी गई है जो आप लोगों को समझ के चलना है। ठीक है, बेसिकली सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, प्लस और माइनस 1.7% हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो आज तक किसी को पता नहीं चली है। नाउ कंसिडर दैट कि हमारा जो सन है वो ब्लैक बॉडी है, और ब्लैक बॉडी है मतलब कि 100% सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा या इरेडिएशन वो करेगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ते थे, दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। टी हमारे लिए एवरेज मीन टेम्परेचर हो जाएगा सन सरफेस के लिए, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे 5762 केल्विन। एंड हीट ट्रांसफ़र बिकॉज ऑफ दिस टू स्टैंडर्ड वैल्यूज़, आप स्टिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, आप टी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, यू विल गेट द हीट ट्रांसफ़र। कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है? तो 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ इंटू 5762⁴, जिसको कैलकुलेशन करने पर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻⁷ वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि केल्विन आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र रेट आप लोगों को मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻⁷ वाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड टोटल रेडिएंट पावर। आप लोगों का जो भी रेडिएशन सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो उसकी वजह से पावर कितना जनरेट होगा? तो पावर आपके लिए हो जाएगा P इज इक्वल टू QS इंटू सरफेस एरिया ऑफ द सन। QS इंटू सरफेस एरिया मतलब आपको सन के सरकमफ्रेंस लेकर के चलना है, दैट इज इक्वल टू 4πr², लेट्स से। ठीक है, पाई डी के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया, स्क्वायर के हिसाब से कर लिया, सरफेस एरिया है इसीलिए। तो 4πr मतलब d/2 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 विल बी कैंसिल, और बचा क्या? पाई डी स्क्वायर, QS इंटू पाई डी स्क्वायर। क्यू है आपके पास में, हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया था 6.25 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 इंटू पाई। डायमीटर आप लोगों के पास में है कि भाई सन के सरफेस का डायमीटर है 1.39 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू
स्क्वायर। यहाँ पर 4 कैंसिल नहीं किया, बस फ़र्क इतना है, अगर आपको कैंसिल करना हो तो आप लोग कर सकते हो। You will get the value of power that PO is equal to 3.79 into 10⁻26 watt। तो आप लोगों को पावर मिल गया, हीट ट्रांसफर मिल गया। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। ये वेरीज करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के। कहाँ से, तो सन के सेंटर से। तो रेडियंट फ्लक्स कितना हो जाएगा, रेडियंट फ्लक्स एक्चुअली फ्लक्स है, रेडियंट फ्लक्स हमारे लिए हो जाएगा Q0 इज इक्वल टू P0/4πr²। आर क्या है, तो अर्थ का डिस्टेंस है सन से, जो कि आप लोगों को रेडियस के कंसिडरेशन में लेकर के चलना है। तो वो हो जाएगा हमारे लिए 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सारी स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। PO आपके पास में है 3.79 इंटू 10⁻26, 4 इंटू पाई इंटू R², मतलब कि 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि आज तक कंसिडर की जाती है कि ड्यूरिंग दी डे टाइम, मतलब कि जब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर गिर रहा है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतने अमाउंट की एनर्जी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर सोलर रेडिएशन से हम लोगों को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सोलर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन ISC इज इक्वल टू Q0 इज इक्वल टू 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोगों को GTU में जिस तरह से पूछ सकते हैं, दैट डिराइव द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर विद यूजुअल नोटेशन। तो आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशन करके देना है। अगर वेरिएशन है, द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ गिव्स सिन्यूसॉइडल वेरिएशन। अगर डिस्टेंस, जैसे आप लोगों को पता है कि समर सीज़न के अंदर डे लेंथ काफ़ी बड़ा होता है और विंटर सीज़न के अंदर डे लेंथ काफ़ी छोटा होता है। तो जब इस तरह से वेरिएशन आ रहा है एट दैट टाइम, वो वेरिएशन आप लोगों को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो वेरिएशन आप लोग को जिस तरह से फाइंड आउट करोगे, ION ये वेरिएशन है इसके लिए, क्योंकि सिन्यूसॉइडल वेरिएशन है, इसीलिए हम लोगों ने ION लिया है। सोलर रेडिएशन ऑन द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज इक्वल टू ISC, मतलब कि जो स्टैंडर्ड सोलर कांस्टेंट आप लोगों को मिला था, इनटू 1 + 0.033 cos 360 n/365। 360 मतलब कि 360 अर्थ का रोटेशन है, n मतलब नंबर ऑफ डे ऑन द ईयर के कौन से दिन के अंदर, कौन से मंथ के कौन से दिन में आप काउंट कर रहे हो। जैसे मान लो आप लोगों ने 1 अप्रैल लिया है और वो लीप ईयर नहीं है, तो आपको काउंट कैसे करना है। तो 1 अप्रैल की बात है, मतलब जनवरी के 31 डे, 31 डे। लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी के 28 डे, 31 + 28। मार्च महीना है, मतलब 31 डे, तो 31 + 28 + 31। और आपने 1 अप्रैल लिया है, मतलब अप्रैल का पहला दिन, तो 31 + 28 + 31 + 1। इस तरह से आप लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 365 मतलब कि ईयर, टोटल ईयर्स डे लिखा है ना, n मतलब डेज ऑफ द ईयर काउंटेड फ्रॉम जनवरी 1। तो आप लोगों का n की वैल्यू को जिस तरह से फाइंड आउट करनी, मान लो 31 जनवरी की है बोला है आपको डेटा के अंदर, तो आपको n की वैल्यू लिखनी है 31, लाइक दैट। तो इस तरह से आप लोगों को ION की वैल्यू मिलेगी। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि आप लोगों ने जो यहाँ पर फाइंड आउट किया था वो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। इट ऑल्सो वेरीज विद सीजन एज डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस चेंजेस इन ईयर, जो कि मैंने पहले बोला विंटर सीजन और समर सीजन के अंदर डे लेंथ आपका डिफरेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में। ये सोलर कॉन्स्टेंट हो गया। नाउ अगेन द मोस्ट IMP टॉपिक, डे लेंथ। डे लेंथ इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल t इंटू डी। डे लेंथ आप लोगों को डिफाइन करना है स्मॉल t, डी के रिस्पेक्ट में TD। अभी डे लेंथ क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द सन फ्रॉम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज से लेकर के सनसेट के अंदर कितना टाइमिंग आप लोगों को मिल रहा है, या नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो हम लोगों को कितने आवर तक हमारा सन देखने को मिल सकता है, ठीक है, विजिबल है हमारे लिए, वो वैल्यू मतलब कि आप लोगों के लिए डे लेंथ हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों का जो उजाला हो रहा है, उजाला होने से लेकर के रात होने तक का टाइम, उसको बोलते हैं डे लेंथ। ठीक है, डे लेंथ जो होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर, एट दैट टाइम जेनिथ एंगल जो रहेगा थीटा जेड विल बी 90 डिग्री। बट प्रैक्टिकली कॉस थीटा जेड कुछ, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो आप लोगों को याद रखनी है। प्रैक्टिकली कॉस थीटा जेड होता है साइन डेल्टा साइन फाई प्लस कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा कॉस फाई। अभी जेनिथ एंगल आप लोगों के लिए सनराइज और सनसेट पर 90 डिग्री है, तो हम लोगों को सनराइज या सनसेट की वैल्यू कंसिडर करना है। डे लेंथ फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली हम लोग सनराइज को कंसिडर करके चलेंगे। लेट्स से थीटा जेड इज इक्वल टू 90 है, ठीक है, तो थीटा जेड आप लोगों ने यहाँ पर 90 रखा, तो कॉस थीटा जेड विल बी 1।
तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 इज इक्वल टू साइन डेल्टा इंटू साइन फाइव प्लस कॉस डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा इंटू कॉस फाइव। हम लोगों को कॉस ओमेगा फाइंड आउट करना है क्योंकि डे लेंथ फाइंड आउट करना है। डे लेंथ मतलब कि आप लोगों को आवर एंगल फाइंड आउट करना है कि पर आवर कितना आप लोगों को एंगल मिलेगा सन के डायरेक्शन का, मूवमेंट का। तो कॉस ओमेगा को सब्जेक्ट हेड बनाओ, साइन डेल्टा साइन फाइव इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। साइन डेल्टा साइन फाइव आप लोगों को इस तरफ ले जाना, या तो फिर सबसे पहले क्या करो, इस पूरे नोटेशन को इस तरफ ले आओ। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस साइन फाइव इंटू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस फाइव इंटू कॉस डेल्टा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में होगा इसीलिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए साइन फाइव इंटू साइन डेल्टा अपॉन कॉस फाइव इंटू कॉस डेल्टा, साइन अपॉन कॉस मतलब कि टाइन फाइव, साइन अपॉन कॉस मतलब कि टाइन डेल्टा। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या बनी, माइनस टाइन फाइव इंटू टाइन डेल्टा। क्लियर? ठीक है। नाउ ओमेगा एस चाहिए हम लोगों को, तो सोलर रेडिएशन के लिए, सनसेट या सनराइज़ के लिए ओमेगा की वैल्यू चाहिए। कॉस को सामने जाने दो, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस टेन फाइव माइनस टेन डेल्टा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या किया हम लोगों ने कॉस ओमेगा को सब्जेक्ट हेड बनाया, बाकी सारी चीज़ें सामने की तरफ जा देती है। ठीक है, क्लियर? नाउ हमको पता है कि हमारे दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और एक रोटेशन मतलब कि 360 डिग्री का रोटेशन होता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि पर आवर 15 डिग्री का रोटेशन हुआ। कैसे हो जाएगा? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, मतलब आप लोगों को 15 डिग्री का रोटेशन मिला पर आवर। पर आवर अगर आप लोगों को 15 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है तो डे लेंथ आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो? तो ये वैल्यू है उसके लिए फाइंड आउट करने की, दैट टी डी, डे लेंथ। टी डी इज इक्वल टू 2/15 इंटू ओमेगा एस। 2/15 एज इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओमेगा एस आप लोगों को मिल चुका है कॉस इनवर्स माइनस टेन फाइव माइनस टेन डेल्टा। फाई क्या है? तो लैटिट्यूड एंगल। डेल्टा क्या है? तो सोलर डिक्लिनेशन एंगल। ये दो वैल्यू अगर आप लोगों के पास में है तो हम लोग डे लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब आवर एंगल जो होगा वो सनराइज और सनसेट के टाइम पर इंक्लाइन सरफेस पे लेस देन वैल्यू में होगा, अबव इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इफ़ द सरफेस इज इंक्लाइन ऑफ एंगल बीटा, अगर सरफेस आप लोगों की जो बीटा एंगल से इंक्लाइन सरफेस पर है तो आप लोगों की वैल्यू क्या बनेगी? एट द टाइम योर ओमेगा विल बिकम कॉस इनवर्स टेन फाइव माइनस बीटा इंटू टेन डेल्टा। और अगर आप लोगों का डे लेंथ उसके रिस्पेक्ट में काउंट करना है तो आप लोग किस तरह से फाइंड आउट करोगे? टी डी इज इक्वल टू 2/15 कॉस इनवर्स टेन फाइव माइनस बीटा इंटू टेन डेल्टा। क्लियर? टेन फाइव माइनस बीटा इंटू टेन डेल्टा। तो ये आप लोगों के लिए डे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बन गया। अभी इसी के बेस पर आप लोगों को एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको बोलते हैं लोकल सोलर टाइम। ठीक है, लोकल सोलर टाइम। तो लोकल सोलर टाइम क्या होता है? द टाइम यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द आवर एंगल इन ऑल द अबव इक्वेशन। जो इक्वेशन मैंने आगे आप लोगों को ये सारी जो इक्वेशन आप लोगों को बताई, इस इक्वेशंस के अंदर आप लोगों को आवर एंगल अगर कैलकुलेट करना है इज़ द लोकल सोलर टाइम विच डज नॉट कोइंसाइड विद द लोकल क्लॉक टाइम। लोकल क्लॉक टाइम मतलब कि लोकल सोलर टाइम नहीं है। मतलब कि अगर हमारे यहाँ पर दिन में 3 बज रहे तो वो सोलर टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हमारे यहाँ पर दिन के 3 बज रहा है तो यूएसए में, कनाडा में टाइम अलग होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में टाइम अलग होगा। ठीक है, तो लोकल सोलर टाइम क्या होगा? लोकल सोलर टाइम कुछ ये होगा दैट LST इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम प्लस और माइनस 4 इंटू स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड के ऊपर कितना टाइम है, माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन, उस लोकेशन के लॉन्जिट्यूड की वैल्यू क्या है, प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन, उस टाइम को करेक्ट करने के लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू। इसके बेस पर आप लोग लोकल सोलर टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा जब क्रिकेट मैच चलता है, जैसे कि मान लो इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट मैच चल रहा है या न्यूजीलैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में मॉर्निंग में 4 बजे, हमारे यहाँ पर जब मॉर्निंग में 4 बजता था वहाँ पर टेस्ट मैच शुरू हो जाती है, मतलब कि डे टाइम पर शुरू हो जाता है 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास। तो ये जो ड्यूरेशन आया 4 to 9, ठीक है, वहाँ पर 9 बज रहा है लेकिन हमारे यहाँ पर 4 बज रहा है, ये जो 5 आवर्स का जो डिले हुआ उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, बराबर। और लोकल सोलर टाइम कुछ इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आप कभी भी देखना जब इंडियन टाइम को डिफाइन किया जाता है तो टाइम के पीछे लिखते हैं IST। ठीक है, IST का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको आप लोग बोल सकते हो ग्रीनविच मीन टाइम भी, GMT। आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग मोबाइल के अंदर हमारा टाइम सेट करते हैं तो GMT प्लस 5:30 दिल्ली कोलकाता मुंबई के हिसाब से सेट करते हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हम सबसे पहले देखो, न्यू ईयर की शुरुआत भी आप लोगों को पता होगा कि न्यू ईयर की शुरुआत भी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होती है, तो वो हमारे यहाँ से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अर्ली है, इसीलिए हम लोग GMT 5:30 सेट करके रखते हैं। तो ये वही चीज़ है। तो स्टैंडर्ड टाइम यही होगा दैट सोलर टाइम
टार नहीं है, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट इज़ द सोलर टाइम ऑफ सर्टेन लोकेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। पर्टिकुलर कंट्री पे पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। जैसे इंडिया है तो हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं दिल्ली के लिए। द टाइम विच वी सी इन व्हाट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग IST बोलते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। अब इक्वेशन का सेकंड पार्ट, +or-4 स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन। तो ये क्या बताता है, विच इंडिकेट्स दैट इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन देन 4 मिनट डिफरेंस विद स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लोकेशन। 10 डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 4 मिनट का मैक्सिमम डिफरेंस आप लोगों को कंसिडर करके चलना है, +or-, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट इफ द 10 डिफरेंस 10 डिफरेंसेस आपको कंसिडर करना है बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन। लॉन्जिट्यूड के स्टैंडर्ड टाइम और लोकेशन के लॉन्जिट्यूड के टाइम से 10 गुना डिफरेंस, 10 डिफरेंस आप लोगों को कंसिडर करना है, जो कि 4 मिनट के रिस्पेक्ट में आप लोगों को +or- करके चल रहा है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लोकेशन मिलेगा। और इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन मतलब इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट अर्थ्स ऑर्बिट एंड रेट ऑफ रोटेशन आर सब्जेक्ट टू स्मॉल पर्टिवेशन, मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ऑर्बिट में और रेट ऑफ रोटेशन के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन आप लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना है। अगर ये सिंप्लीफिकेशन है जब आप लोग करोगे, देखो एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को सारी वैल्यू दे दी गई होगी, आप लोगों को सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट LST इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम +or-4 इंटू स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन, ठीक है। तो इसके बेस पर आप लोगों को LST मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सोलर थर्मल कलेक्टर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में बताऊंगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।